आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। 27 जुलाई 2024 को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए देश के जाबाज शहीदों के प्रति जिला कारागार गोरखपुर में श्रद्धांजलि अर्पित कर शहीदों की याद में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर कारगिल शहीद दिवाकर यादव के पुत्र निखिल यादव और शहीद के भाई प्रभाकर यादव को जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडे और जेलर अरुण कुमार कुशवाहा द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही भारत जोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले शहीद राम नरेश लाल के बेटे बसंत श्रीवास्तव, डोहरिया कला आजादी आंदोलन के नायक शहीद कमल बिहारी की पुत्री सुमन सिंह, कारगिल युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाले कैप्टन ओम प्रकाश मिश्रा एवं राजकुमारी श्रीवास्तव को जेल प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ता मिश्रा द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में आजादी के नायकों को नमन कर कारगिल युद्ध से भारतीय सेना के पराक्रम पर विस्तृत परिचर्चा की गई। इस अवसर पर उप जेलर विजय कुमार, विश्वनाथ पांडे, अमिता श्रीवास्तव, कृष्णा कुमारी आदि लोग उपस्थित रहे। गोरखपुर से पूनम जयसवाल और फोटोग्राफर जयचंद गुप्ता की रिपोर्ट। दिवस समारोह मना रहे हैं तो मिश्रा जी ने हमें, कैप्टन मिश्रा जी ने उचित मार्गदर्शन दिया और ये अपने समय अभाव के बावजूद यहाँ उपस्थित हुए। 3 जगह कार्यक्रम इनके लगे हुए थे और आज बीच में जज साहब भी आ गए जिससे कार्यक्रम में थोड़ा विलंब भी हुआ, लेकिन ये हम लोगों को जानकारी होना चाहिए कि आज तक भारतीय इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं, कारगिल में सबसे विपरीत परिस्थितियां थी। भारतीय इतिहास में इस तरीके का कोई भी दूसरा युद्ध नहीं था जो उतनी ऊंचाई पर लड़ा हो गया हो और हमारे सैनिक नीचे से ऊपर को चढ़े और दुश्मन ऊपर बैठा हुआ था। तो कितनी विपरीत परिस्थितियां रही हैं उस युद्ध में। और जोगिंदर सिंह यादव का नाम मिश्रा जी ने लिया तो उस समय एक पंचायत बुलंदशहर जिले की थी, सनौटा, वो हमारे कार्य क्षेत्र में थी। वो जोगिंदर सिंह यादव उसी गांव के थे जो उस युद्ध में शहीद हुए थे और उन्हें परमवीर चक्र मिला था। तो अचानक रिपोर्ट मांगी गई थी उनके बारे में, क्योंकि जोगिंदर सिंह यादव नाम के 2 व्यक्ति शहीद हुए थे उसमें और परमवीर चक्र को लेकर डिस्प्यूट हुआ था। तो उस पर तत्काल रिपोर्ट मांगी गई थी और रिपोर्ट हमने तत्काल उसकी रिपोर्ट तैयार की थी। तो इसलिए हमें घटना पूरी तरह से याद है। इस युद्ध में हमारे 500 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए और 1000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए। लेकिन ये युद्ध भारतीय सैनिकों के अद्वितीय पराक्रम का उदाहरण है। जितने भी युद्ध हमारे सैनिकों ने दोनों विश्व युद्धों में भी बहुत पराक्रम से लड़ा। पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध हुए, बांग्लादेश को मुक्त कराया, चीन से युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में सबसे ज्यादा विपरीत परिस्थितियां थी और ऐसी ज्यादा विपरीत परिस्थितियों वाला कोई युद्ध हमारे इतिहास में दूसरे युद्ध का उदाहरण नहीं मिलता जिसमें इतनी विपरीत परिस्थितियां हों। और इतने विपरीत परिस्थिति में भारत भूमि का जो हिस्सा कारगिल सेक्टर, जिसको मात्र 2 महीने में हमारे सैनिकों ने मुक्त करा लिया, वो हमारे सैनिकों के अद्वितीय और अदम्य साहस का उदाहरण है। हम लोगों को सबको उन अपने सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए आज के दिन, जिन्होंने ये महानता पूर्वक कार्य किया। अब हम माननीय अधीक्षक साहब से अनुरोध करते हैं वो आपको कुछ इस संबंध में। तो मैं फिर अधीक्षक साहब का, यहाँ के अधिकारियों का, आप सब बंदियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी चीज एक बात बताता हूँ आपको कि हम देश की सेवा सिर्फ फौज में ही रह के नहीं कर सकते। हम देश की सेवा अपना जो काम हमको मिला हुआ है उस काम को हम बखूबी करें, उस काम को ईमानदारी से अगर करते हैं तो हम देश की सेवा कर रहे हैं। आप सब लोग इसे किसी चीज में आए हैं, अपना दिमाग कंसंट्रेट करें और ईश्वर को मान के जो अच्छा है उस काम को करें, भविष्य अच्छा होगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे
और जो गाना गाया आपने, हम लोग बहुत प्रोग्राम देखे लेकिन दिल छू लिया आपने, बहुत सुंदर हुई, क्योंकि आप काफी देर जो है कार्यक्रम के लिए बैठना पड़ा कुछ प्रशासनिक कार्यों के कारण, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आज का दिन हम लोग जैसे कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो अंदाजा नहीं लगा सकते कि उस समय लोगों ने क्या क्या मतलब झेला। जैसे सैनिक तो लड़ रहे थे, लेकिन आप लोग कल्पना करिए, जब किसी सैनिक की डेड बॉडी उसके घर पे जाती होगी, या जब वो सुनते होंगे कि मतलब फला मोर्चे पे लड़ते लड़ते शहीद हो गए, देन उस घर की दशा क्या होती होगी। तो उन सब बातों को हम लोग कल्पना करना चाहें तो भी नहीं कर सकते हैं। उस समय बहुत सारे लोग, उनके परिजन ऐसे थे, दिन रात टेलीविजन आप वहां से आए हैं, आप सेना के बारे में और भी विशेष रूप से बता सकते हैं। आपका पूरा का पूरा परिवार सेना में ही है, आपके लड़के, आपके बहू, मतलब पूरा परिवार एक तरह से। तो जो कारगिल युद्ध है, इसके विषय में विस्तार से हम लोग को जानकारी देंगे। मिश्रा सर, आपको हम लोग नमन करते हैं, आज के अवसर पर उपलब्ध है। अच्छा, चलिए ठीक है। सर की तरफ से हम परिजनों का सम्मान किया जाना है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल केबीजे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए केबीजे।